थैंक यू। मेघा कर जी, अ, जो किसर आर्टिसन ट्रस्ट वो चला रहे हैं, और ये हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम आर्टिसंस को सपोर्ट कर रहे हैं। किसर के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, आज मेघा मैडम के मुख से सुनेंगे सभी लोग। नमस्ते जी सबको। मेघा। मुझे दो बातों की चिंता है। एक तो मुझे लगता है आर्टिजन्स हमारे जागरूक है या सो गए, क्योंकि इतनी काफी गैप हो गया है जब से सब लोग ज्वाइन हुए, तो आई बिलीव सारे जागरूक है। दूसरा मुझे बहुत चिंता है कि बहुत सारा ओलंपिक छूट गया बीच में, बहुत सारे लाइव मैचेस छूट गए, पर चलिए लाइवलीहुड नहीं है। हेल्थ सेक्टर हेल्थ सेक्टर में ऐसा नहीं है, सैनिटेशन सेक्टर में ऐसा नहीं है, वाटर सेक्टर में ऐसा नहीं, किसी को कुछ बेचना नहीं पड़ता है, बट क्राफ्ट सेक्टर में बिकना जरूरी है। तो हमें दो साइड से इस पूरी सेक्टर को देखना पड़ता है, एक क्रिएटर के साइड से और एक कंज्यूमर के साइड से। तो क्रिएटर के साइड से जब हम सेक्टर को देखते हैं, और जहाँ टिसैर उनको मदद करता है, टिसैर एक फ्रेंच वर्ड है लीविंग के लिए, तो जहाँ टिसैर उनको मदद कर सकता है और उनके साथ जुड़ सकता है, कोलैबोरेशन में काम कर सकता है, वो चार चीजें हैं। पहले हम इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, किसी भी क्लस्टर में जाते हैं तो फिर वो बचत गट है, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोड्यूसर कंपनी है, या आर्टिजन प्रोडक्ट ग्रुप है, या जो भी है, उनको उसको हम स्ट्रेंथन करते हैं हर तरफ से, एक एम्पावरमेंट करते हैं जिससे वो एक ओनरशिप लेके सप्लाई चेन का पार्ट बन सके। तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग हमारा सबसे बड़ा भाग होता है। उसके बाद हम जाते हैं डिजाइन इंटरवेंशन से, डिजाइन कैसे बनाना चाहिए, प्रोसेसेस कैसे इंप्रूव करना चाहिए, उसमें कैसे न्यू टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, मार्केट लेड प्रोडक्ट्स कैसे बनने चाहिए, इस पे पूरा हम लोग उनको, और कहाँ भी हम सपोर्ट करते हैं तो 3 से 5 साल का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि क्राफ्ट सेक्टर में टच एंड गो वाला सिस्टम नहीं चलता है कि आज हम आए, कल प्रोडक्ट बनाए, परसों बिकना लगे, ऐसा नहीं होता है। उनके साथ कंटिन्यूसली एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ती है क्रिएटर के साथ। थर्ड इंटरवेंशन जो हम करते हैं वो फाइनेंस के साइड पे करते हैं, फिर वर्किंग कैपिटल हो, बुक अकाउंट्स हो, आपको कैसे बैंक के डिफरेंट गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं उससे कैसे अलाइन करें, फाइनेंस सेक्टर में जो वर्किंग कैपिटल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है उसको हम मदद करते हैं, खुद वर्किंग कैपिटल लगाते हैं या इधर उधर से हम इनको अलाइन करवा के देते हैं। जैसे अभी संबलपुर में हमने अपने वीवर्स के लिए 25 लाख का वर्किंग कैपिटल रंगदे से इनको मिला के दिया। सो ऐसे हम सेक्टर्स को मदद करते हैं फाइनेंस और अकाउंट कीपिंग में, और लास्ट मदद करते हैं हम इनको मार्केट से कनेक्ट करने में। फिर जीएसटी का प्रॉब्लम है, ओएनडीसी पे जाना है, मार्केटिंग चाहिए, ब्रांड क्रिएशन करना है, पैकेजिंग पे काम करना है, वो पूरा कनेक्ट करते हैं। तो ये चार चीजें हम करते हैं ऑन द क्रिएटर साइड, जिसमें हम उनको सप्लाई को एम्पावर करने में मदद करते हैं कि हम आपके पास ऑर्डर लेके आए या कोई भी आपके पास ऑर्डर लेके आए तो आपका सप्लाई एम्पावर्ड होना चाहिए उसको सप्लाई करने के लिए। अब दूसरे एंगल की बात करती हूँ, उसमें हम फिर से चार चीजों पे काम करते हैं, जिसमें हम चार वर्ड्स को फोकस करते हैं, जिसका फोकस है मिस्ट, MIST। मिस से हम उनको अलाइन करते हैं मार्केट रिसर्च से, मार्केट लेड प्रोडक्शन करने के लिए, मार्केट से फीडबैक लाने के लिए, मार्केट सेट करने के लिए। क्योंकि यदि हम संबलपुरी भी बनाते हैं, या हम तांत जामदनी करते हैं, या हम कलमकारी करते हैं, हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, वही लाइवलीहुड जनरेट होना चाहिए, और वो सिर्फ प्रोडक्ट्स के राइट काइंड ऑफ पिचिंग से होता है। तो ये पूरी वैल्यू चेन में हम इनको मार्केट को कैसे कनेक्ट करना, और हम खुद भी बहुत सारा इनको मदद करते हैं, जिससे इनकी इन्वेंट्री, इसकी लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए हमारे आर्टिजन की, हमारी इन्वेंट्री हमारा असेट होना चाहिए। एक 90% टाइम हमने देखा है, और मैं बहुत गाँव में घूमी हूँ, नॉट फॉर टिसर बट फॉर द वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स, कि हमारे आर्टिजन की इन्वेंट्री उसका एक लायबिलिटी माना जाता है। तो इस पे हम काफी काम करते हैं। दूसरा, हम इनके इनोवेशन पे काम करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट इनोवेशन हो, या प्रोसेस इनोवेशन हो, या डिजाइन इनोवेशन हो। आपका प्रोडक्ट अलग दिखना चाहिए, मशीन मेड से अलग दिखना चाहिए, मार्केट में अलग दिखना चाहिए, डिमांड क्रिएट होनी चाहिए। तो डिमांड क्रिएशन के लिए जितना भी इनोवेशन लगता है, पैकेजिंग से लेके, ब्रांडिंग से लेके, प्रोडक्ट से लेके, प्रोसेस से लेके, सब पे हम इनके साथ काम करते हैं। फिर एक हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो है, हम इनकी सीमलेस सप्लाई चेन सेट करने में मदद करते हैं, IT एनेबल्ड सप्लाई चेन करने में मदद करते हैं। मेरा मेरा खुद का डॉक्टरेट है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और रीजनल प्लानिंग में।
वैसे मैं बाय प्रोफेशन में मास्टर्स हूँ अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग फ्रॉम सेप्ट अहमदाबाद। तो पूरी सप्लाई चेन सेट करते हैं, आईटी ड्रिवन सप्लाई चेन, बिल्कुल लोएस्ट लेवल की सप्लाई चेन, जिससे आप जो क्रिएटर की कंज्यूमर, क्रिएटर से कंज्यूमर की जर्नी है, आप सीमलेसली जाने चाहिए। तभी इंडिया जो 2% कंट्रीब्यूट करता है ओनली टू द एक्सपोर्ट और लोकल मार्केट, जबकि 60% लूमेज कंट्रीब्यूट करता है एज अ लाइवलीहुड सेक्टर। इसके जो बीच का गैप है 2 से 60, वो सप्लाई चेन से ही पूरा हो सकता है। और लास्ट पार्ट जो रूपराशि जी जो चाहती थी हम कवर करें, हम पूरे इसमें बहुत जगह टेक्नोलॉजी लाते हैं, फिर ट्रेसेबिलिटी हो या सप्लाई चेन हो या मार्केट कनेक्ट हो या ओएनडीसी हो। तो ट्रेसेबिलिटी पे एक खास बात बताना चाहेंगे, हमारे लूम्स पे हम लोग कोशा डिवाइस लगाते हैं जो कैप्चर करता है मूवमेंट ऑफ द लूम, उसके जो अदर फीचर्स हैं, कितने घंटे काम चला, कितने लाइवलीहुड जनरेट हुआ, कितना किस तरह का डाई यूज हुआ, किस तरह का यार्न यूज हुआ, पूरी इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है और कंज्यूमर को पूरी इंफॉर्मेशन देता है, स्टोरी टेलिंग करता है। तो ये जो स्टोरी टेलिंग का बात है, ट्रेसेबिलिटी का बात है, ये पूरा हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं। तो इस तरह टिसेर बिटवीन क्रिएटर टू कंज्यूमर जर्नी जितनी कम कर सके करने की कोशिश करता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम लोग क्राफ्ट का और लूम्स का विकीपीडिया डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि जैसा रसिका जी ने कहा, देर इज अ नीड टू ब्रिंग क्राफ्ट टू डिफरेंट पीपल, बी इट यूथ, बी इट चिल्ड्रन। तो स्कूल के चिल्ड्रन के लिए पूरा करिकुलम डेवलप कर रहे हैं क्राफ्ट का, यूथ के लिए सर्टिफिकेशन कोर्सेज डेवलप कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के साथ मिलके। हमारे कुछ प्रोग्राम्स है जिसमें हम कौशल्य सखी का एक प्रोग्राम है जिसमें हम डिफरेंटली एबल्ड को, सेक्स वर्कर्स को और अलग टाइप के लोगों को क्राफ्ट सर्टिफिकेशन दिलाते हैं, जिससे वो उस सेक्टर में जुड़े रहे। सेकेंड लाइन ऑफ द आर्टिजन्स को क्राफ्ट का करिकुलम डेवलप करके उनको सर्टिफिकेशन दिलाते हैं। उनके गांव में उनसे रीच आउट करके बहुत ऐसे प्रयोग करते हैं जिससे हम लोग पूरे क्राफ्ट सेक्टर को ही बदल दें। और उसके हमारी ग्रीड बहुत है, मेरी इच्छा बहुत है, मेरे लाइफ टाइम में जितने घंटे मुझे रोज मिलते हैं 24, और जितने दिन मुझे मिलते हैं 365 दिन, और जितने साल मुझे आगे मिलेंगे, तो हम बहुत इनोवेशन करना चाहते हैं। बीट सर्टिफिकेशन, बीट क्राफ्ट विकिपीडिया, बीट मेक इट अ कम्युनिटी लेड प्रोग्राम कॉल कलाशाला, जिसमें हम चाहते हैं कि सारे लोग जैसे टिकटॉक डालते हैं, जैसे इंस्टा पे डालते हैं, जैसे फेसबुक पे डालते हैं, अपना अपना क्राफ्ट, अपनी अपनी प्रोसेसेस, अपना अपना ज्ञान इधर से उधर डालते रहिए, सारी कम्युनिटी यूज करेगी। तो ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव कंटिन्यूस हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहते हैं, जितना हमारी क्षमता है, जितना कन्वर्जन से काम करते हैं। एक और आप सबको बताना चाहूंगी कि इस सेक्टर में कोई कंपटीशन नहीं है, प्लीज कोई कंपटीशन नहीं है, ओनली कोलैबोरेशन मॉडल वर्क करता है। आप जितना ज्यादा कोलैबोरेट कर सके एक दूसरे से, एनजीओ से, गवर्नमेंट से, कॉर्पोरेट से, उतना कोलैबोरेशन करिए। तो टिसेर इज ऑलवेज मेड फॉर कोलैबोरेशन। जो भी आर्टिजन हमसे जुड़ना चाहे, फिर हमारे आज के दिन 9 ऑफिस इन द कंट्री, मेरा दिल करे तो मैं 90 ऑफिस और खोलूं। और जहां भी, जिस देश के जिस भी कॉर्नर में कोई भी आर्टिजन कुछ भी प्रोडक्ट बनाता है, प्लीज हमसे कनेक्ट करिए, हम आपके लिए हैं, हम आपका लाइवलीहुड फोकस करेंगे। एक नेक्स्ट लास्ट चीज जो मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैचेस शुरू होने वाले हैं, और लास्ट चीज मैं बताना चाहूंगी कि हम अब साउथ एशिया काम करना चाह रहे हैं। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, बांग्लादेश में ऑलरेडी तूफान मचा हुआ है, बट मैं अभी लास्ट मंथ बांग्लादेश में गई थी, तब अच्छा था सब। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, और आपका ये जो भूटान और जो जो नेबरिंग कंट्रीज है, उनको भी फोकस करना चाहते हैं, उनके आर्ट फॉर्म्स को हमसे अलाइन करना चाहते हैं। क्योंकि एक बात आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कस्टमर तो राजा है। कस्टमर को इनोवेशन चाहिए, कस्टमर को फ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए, कस्टमर को स्टोरी चाहिए, कस्टमर को प्रोडक्ट्स ऐसे प्राइस में चाहिए जो मार्केट से compete कर सके, और नहीं compete कर रहा है तो उसको ये जानकारी चाहिए कि क्यों मैं ये प्रोडक्ट खरीदूं। तो कस्टमर सब कुछ चाहता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना हमारी जवाबदारी है, और इसलिए हम सब मिलके इस क्षेत्र में काम करें। और हाँ, टिसेर अवेलेबल है, प्लीज मेरा नंबर शेयर करिए, मेरे टीम का नंबर शेयर करें, हम शेयर करेंगे।
और हम लोग मिल के काम करेंगे। हम लोग मार्केट पे बहुत डाइवर्सिफाई काम करते हैं, हम खुद के स्टोर्स निकालते हैं, इंटीरियर्स में जाते हैं, मतलब इंटीरियर सेक्टर में, आर्किटेक्चर सेक्टर में, जिसमें हम लोग क्राफ्ट को वॉल आर्ट में, क्राफ्ट को म्यूरल्स में, क्राफ्ट को सीलिंग्स इंस्टॉलेशन पे काफ़ी ला सके। रिसेंटली हमने बहुत 2 बड़े ऑर्डर लिए हैं। ये इसके लिए बताना चाहती हूँ कि आप हमसे जुड़ सकते हैं ये बड़े ऑर्डर्स लेने में। रिसेंटली एमएक्स इंटरनेशनल ने उनका पूरा गुड़गांव का 36 फ्लोर का जो क्राफ्ट जो ऑफिस है उसमें क्राफ्ट की स्टोरी लाने के लिए हमें सिलेक्ट किया। बड़ी बड़ी आर्ट गैलरीज को न सिलेक्ट करके हमें सिलेक्ट किया, और अभी हम 500 लोकेशंस पे क्राफ्ट का आर्ट अमालगमेशन कर रहे हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने हमें सिलेक्ट किया। तो हमें ये देखना है कि हम अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कैसे कर सके, इकत को हर जगह कैसे ले जा सके, कलमकारी से कैसे म्यूरल आर्ट कर सके, कलमकारी से सिर्फ दुपट्टे और साड़ियों को न सीमित करके प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें। हम लोग बहुत सारे DIY क्राफ्ट्स करते हैं जिसमें हम क्राफ्ट की चीजें घुसा के, फिर ब्लॉक प्रिंटिंग हो, टाई डाई हो, पॉटरी हो। हम चाहते हैं कि क्राफ्ट हर दिल में घुसे, हर घर में घुसे, हर 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 ऑफिस में घुसे। तो इसको करने के लिए नेचुरली हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है, उतना नेटवर्क नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है। जो अभी सुरेश जी ने कहा, उनकी इतनी बड़ी PhD है, हम नेचुरली उनसे ज्ञान लेना चाहेंगे कि क्राफ्ट का करिकुलम कैसे डेवलप करें। पहली से 10वीं के बच्चों के लिए हर प्रोडक्ट का करिकुलम होता है, मैथ्स का करिकुलम होता है, हिस्ट्री का होता है, सिविक्स का होता है, हिंदी का होता है, क्राफ्ट का आज तक कोई करिकुलम नहीं। तो हम चाहते हैं, कैमलिन और पीडीलाइट ने हमारे साथ पार्टनरशिप की है और वो कहते हैं कि आप पूरा करिकुलम डेवलप करिए, बताइए, हम लेके जाएंगे स्कूल्स में। तो ऐसा बहुत पॉसिबल है कि हम लोग क्राफ्ट को एक नेक्स्ट ऑर्बिट में लेके जाए। आज क्या क्राफ्ट जिस ऑर्बिट में घूम रहा है वो लोअर लेवल का ऑर्बिट है, हमको इसको फेंक के अलग ऑर्बिट में लेके जाना है। आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद ऑल ऑर्गेनाइजेशन। आपका एनजीओ है, रूप राशि जी के साथ हम एक अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, पोस्ट कंजम्पशन फैब्रिक पे काम कर रहे हैं, प्लास्टिक से कैसे हम लोग जुड़ सकते हैं और उसको कैसे क्रिएटिव सेक्टर में ला सकते हैं, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उसको कैसे ब्लॉक प्रिंट कर सकते हैं, उसको कैसे टाई डाई कर सकते हैं। तो एक क्लाइमेट चेंज की कहानी होती है, इम्पैक्ट फंडिंग की कहानी होती है। मेरे पास शब्दों की और टाइम की हमेशा कमी नहीं रहती है। तो बट यस, आई विल स्टॉप एट दिस, बट ऑलवेज ready to welcome collaboration and work in convergence to everybody, anybody। मेरे लिए 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट होना चाहिए हर एक्टिविटी से, और हर एक्टिविटी में स्केल इतना होना चाहिए कि हम लोग एकदम नेक्स्ट लेवल ऑफ पिरामिड पे होने चाहिए। तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर, and I hope the whatever I could speak is makes sense to my artisans and the artisans who are part of this forum, and all the other sector people who would love to be part of this craft sector. It's a great sector to be with, but also believe me, it's the most difficult sector in the globe। वाई मोस्ट डिफिकल्ट, बिकॉज हमारे उसकी एक अलग ही कहानी है कि जो टमाटर उगाता है वो टमाटर बेचता है, गांव में बेचता है, बाहर बेचता है, टमाटर टमाटर ही रहता है। हमारे यहाँ सूरत में चंदेरी होती है, जयपुर में इकत होता है, और वृंदावन में और कुछ चीजें होती है जो एक्चुअली उसको बिलोंग ही नहीं करती है। ये सब मैंने लाइवलीहुड से सीखा है, मुझे क्राफ्ट की कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट येस, इट्स द बेस्ट सेक्टर टू बी, इट्स द मोस्ट क्रिएटिव एंड मोस्ट ल्यूक्रेटिव सेक्टर टू बी, बिकॉज एग्रीकल्चर के बाद मैक्सिमम पॉपुलेशन इसमें है, मैक्सिमम स्किलिंग इसमें है, और हमें अपने क्राफ्ट सेक्टर में जो 200 मिलियन आर्टिजन्स है, जो 500 मिलियन आर्टिजन्स है, उनके सेकंड जनरेशन को इसमें लाना है। और ये तभी पॉसिबल है जब आईटी के साथ आएगी, जिसमें मैंने डॉक्टरेट किया है, जब आईटी के साथ आएगी, जब जिसमें लाइवलीहुड का साथ आएगा, जिसमें मैंने 20 साल गुजारे हैं, और जिसमें आप सब लोग हमसे जुड़ेंगे, जिसमें हम लोग इस सेक्टर को एक एक बिचारा सेक्टर, जो हमेशा रूप राशि जी कहती हैं, बिचारा सेक्टर से एक ऐसे सेक्टर को लेके जाए कि जिसमें हम कहें कि यस, इस सेक्टर को आगे कोई धोखा नहीं है। उतना यदि हमने अपने अपने लाइफ टाइम में कर दिया तो आई एम श्योर हम लोग कहीं के कहीं इस सेक्टर को ले जा सकेंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर,
एंड मेघा जी मेरा लास्ट आपको, प्रेजेंटेशन था, बट आई बिलीव मैंने जस्टिस किया। थैंक मेघा जी आप में जो एनर्जी है ना वो सभी में वाइब्रेट हो गई है। थैंक यू। सभी साथ में जुट के काम करेंगे, जो करना है वो तो साथ में ही करेंगे। रूपराशि जी का कुछ फीडबैक सुनेंगे। दीदी यू हैव टू अनम्यूट। Nida ma'am, I agree with ma'am that your energy is, infectious, and you have already passed that on to all of us. And I think I go by the keyword collaboration and synergy. We have a lot of initiatives. It's just we need to tie them correctly. And, there is, I'm sure that we can do a lot of things together. And I look up to these kind of groups to give us suggestions where we can bring those synergies. And ma'am, thanks a lot. I think it was a very short notice that I reached out to you when she asked me. Tell you that you have been present for most of the time. In fact, although with all your busy schedule, बहुत सारे commitments होने के बावजूद भी आप यहाँ पे सारे प्रोग्राम में रहे, ये बहुत बड़ी बात है। but ma'am, every time I learned from all of you, so I think it's a privilege for me. एक और हमें देखना है, ये तीनों अपने सैंपल्स, अपने प्रोडक्ट्स हमें बताने के लिए तत्पर है, तो वो हम जरूर देखेंगे। आप तीनों को कह रहे हैं, आपको जो भी दो शब्द कहने अपने प्रोडक्ट के बारे में या जो भी, आप ये बताइए और करिए। तो हम शुरू करेंगे। खंगार जी आप रेडी हैं? आपके प्रोडक्ट्स के साथ रेडी हैं आप अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। आगे हेलो कुछ आपके प्रोडक्ट्स दिखाने थे ना? जी जी जी। हाँ तो वो दिखा दीजिए। देखो ये मेरा एक स्टॉल है, और जो मैडम ने बताया है कि भी एक हमारा होना चाहिए, तो ये आपको बताया कि हैंडलूम ट्रेडमार्क चाहिए, ताकि हम गवर्नमेंट से ही मिलता है ये, और ये ट्रेडमार्क से हमारा कोई भी ग्राहक के पास पहुंचेगा या कस्टमर के, हम कहीं एग्जीबिशन में जाएंगे तो ये हमारा पहचान है कि ये हैंडलूम है। और ये हम आपको स्टॉल स्टॉल दिखाते हैं, और साड़ी भी दिखाते हैं हम आपको। ये 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 हमारी साड़ी है। बहुत बढ़िया है, इंडिगो ये डाइट काला कॉटन। ये इसका पालव है, ये पालव है, और ये सब सब हैंडलूम है, और रनिंग फैब्रिक भी है। ये सब फैब्रिक है हमारा, रनिंग फैब्रिक, तो ये सब बना सकते हैं, शर्ट कुर्ती वगैरह ये सब। ये ये हमारा ट्रेडिशनल जो एक्स्ट्रा वैक्स जिसको बोलते हैं, वो चीज है। और इसके ऊपर तो, और हमारा एक चीज, ये जो है, ये जो हमारा पुरानी एक चादर है, जो बेडशीट कहते हैं इसको, इस पे हमारा ट्रेडिशनल मोटिव है। इसके ऊपर जो हमारा जीआई जो मिला था, जीआई टैग मिला। अभी बीच में एक मैडम आई थी जो जीआई मेंबरशिप लेने के लिए, यानी कि जो हमारे जीआई टैग तो हमको मिल गया है, मगर खुद को पर्सनल इसमें जीआई टैग लगा सके, ताकि ये चीज कच्छ की है, और इसको और ये मोटिव और ये चीजों को जो हमने एक हमारी पारंपरिक जो चीजें हैं वही डाली हुई है, और एक कच्छ की है ये चीजें, और ये सब हम नेचुरल डाई करते हैं, और खुद ही नेचुरल डाई करके खुद वीविंग करवाते। कई सैंपल हम बनाते हैं, कई सैंपल हम हमारे यहाँ जो बगल में है उनको भी बना देते हैं। और
ऐसे है कि जहाँ वीवर है मगर इनको सही तरह से काम नहीं मिल पा रहा है। जहाँ ऐसे गांव में जहाँ इनके ऊपर बहुत लगाव है मगर वो वीविंग करना भी चाहते हैं मगर इनके पास नहीं है, ऐसे वीवरों को हम यहाँ लेके अच्छी अच्छी सैंपलें बनाते हैं ताकि इनकी भी रोजी रोटी चल सके, इनके बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सके, इनका घर भी चल सके। ऐसे विवरों को हम पहले प्रदान करते हैं ताकि ये आगे अच्छा खासा काम कर सके, इनके ऊपर कुछ पैसा आ सके, इन्वेस्ट कर सके। तो ऐसे लोगों को भी हम पहले प्रायोरिटी देते हैं। और भैया हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिक के ऊपर हम काम करें, सिल्क के ऊपर और बाम्बू सिल्क के ऊपर नेचुरलाइज करके हमने कुछ प्रयास किया है स्टॉल में और शॉल में और साड़ी में। और अभी तो फिलहाल सब हमारा यहाँ कच्छ का ऑर्गेनिक कॉटन वही है और ये सब है। आगे का प्लान है कि भाई हम और चीज़ें जैसे सिल्क है, लिलन है, बाम्बू सिल्क है, ये सब हमने एक एक सैंपल बनाया था और आगे बड़ा ये सब बढ़ा के बड़ा प्रोडक्ट बना सके। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपकी सब सैंपल्स देख के, आपको सुन के। और अभी हरि भाई कह रहे हैं मेरा भी सुनिए, मेरा भी जी जी देखिए, जी 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 उसको आपके भी प्रोडक्ट्स आप दिखाइए जी। और सुनाइए आपका, आपकी भी बातें। बढ़िया। जो स्क्वायर की बात कर रहे थे वो है इसमें। थोड़ी लाइट पड़ रही है इसलिए एकदम नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर ना ग्लेयर आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट पे। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद हरि भाई। ठीक है भैया, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत मेहनत से आपने बनाए हैं। उसको हाथ से टाई एंड डाई करना और उसको फिर वीविंग में लाना, उसको डिजाइन को इतना अलाइन करना, बहुत ही मेहनत का, बहुत अच्छा। मैम नॉट फेयर, इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां दिखवा रहे हो आप। सबका दिल लालच आ रहा होगा सबको, एवरीबडी। बहुत ही ब्यूटीफुल पीसेस है, मास्टर पीसेस है। जी जी, मास्टर पीसेस, धन्यवाद, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और अभी हम आएंगे हशम भाई पे। हशम भाई आप भी अपने प्रोडक्ट्स दिखाइए, आपको कुछ बात भी रखनी थी, आपको बहुत देर से हमने रुका के रखा है, तो आपको जो बात जरूर रखनी है वो भी तुरंत बताइए और आपके प्रोडक्ट्स बताइए। शुक्रिया। असल में मेरा एक ही दर्द है कि सफर बहुत लंबा है, रास्ते बहुत कठिन हैं। कागजी घोड़े से ये मंजिल नहीं मिल सकती और ये कागजी घोड़े बराबर बढ़ते जा रहे हैं। आप सपोज कीजिए कि जीएसटी के प्रॉब्लम के कारण गरीब वीवर अगर किसी बाहर समझ लीजिए अपना 10 साड़ी भेज दिया और उसके पास जीएसटी नहीं ले पा रहा है, वो प्रॉब्लम है, कागजी प्रॉब्लम है, नहीं ले पा रहा है, उसका माल डिस्पैच नहीं होगा, कोई पार्सल वाला उसको नहीं ले जाए। तो ये जो सही है। वर्षों वर्षों ये चीज चल रही है, तो ये मतलब अगर हम सुनेंगे और बोलेंगे, हम मतलब ये चीख है, एक पुकार है वर्षों से, ये कौन सुनेगा मैम? ये दर्द वीवर का कौन सुनेगा? एक चीज, वर्षों से बहुत सारे काम हो रहे हैं गवर्नमेंट के लेवल पे,
लेकिन आज पता कीजिए बनारस का मतलब 80% वीवर गुजरात चला गया है काम करने के लिए, बाकी बचा हुआ वीवर टोटो चला रहा है। हैंडलूम मर गया। 5 साल के बाद आप सिर्फ कागज में सुनेंगे, अखबारों में पढ़ेंगे, किताबों में देखेंगे कि बनारस में हैंडलूम हुआ करता। ये मैं बनारस का वीवर होकर बोल, ये मेरा दर्द है, मेरा गुस्सा नहीं। बस 2 मिनट में जल्दी। देखिए ये रोज डिजाइन है, मीनेदार रोज। और ये साड़ी मेरे पास 10,000 की होगी, लेकिन किस संविधान में लिखा है, किस नियम में लिखा है कि ये साड़ी अगर कोई बिचौलिया हमसे खरीद लेगा तो वो 40,000 की बेचेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मतलब ये तो मतलब बहुत अन्याय बराबर बढ़ता जा रहा है। इसकी कोई रोक नहीं है। लोग जो हमारे यहाँ बहुत सारे कई लोग मतलब प्रोफेसर मेरे पास आते हैं PhD से, और हम आपका इंटरव्यू लेंगे, काम करेंगे। मैं सीधे बोलता हूँ, आपको ये करने से वीवर का फायदा क्या होगा बता दीजिए, क्या होगा बताइए। आपकी PhD पूरी हो जाएगी, आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, वीवर को क्या फायदा मिलेगा। ये मैम ये नया डिजाइन है, एकदम नया, ये सेकंड साड़ी इस डिजाइन की अभी बनाई है। सुंदर है, मैंगो डिजाइन बहुत ही अच्छी है। या मैम, और देखिए अभी एक दुपट्टा में देखिए, ये देखिए व्हाइट पे, ये सिल्क एंड कॉटन पे दुपट्टा किया है, प्योर सिल्क एंड प्योर कॉटन। बहुत अच्छा है, सुंदर है, आपका वर्क बहुत ही सुंदर है। और आपने जकार पे बहुत सारा काम किया है, उसका पोर्टेबल लूम बनाया है, उस पे आपको अवार्ड भी मिले हैं। आपका बहुत संशोधन का माइंड है। ये देखिए बनारसी में मैं इस तरह के काम कर रहा हूँ, बहुत सुंदर। ये देखिए जैसे आपने उसकी बात की थी ना, हैंडीक्राफ्ट की बात की, ये देखिए ये मेरा मेरा अपना डिजाइन है, ये मैट है और इसका रनर। तो रनर ये 6 सीटर, ये रनर है 6 सीटर, 6 मैट एंड रनर। इस तरह के नए नए डिजाइन मैं करता रहता हूँ, काम करता। और ये बात जो मैं थोड़ी सख्त मैंने अभी बोला, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत दर्द में रहा हूँ और मेरे जैसे बहुत लोगों के मैं दर्द देख रहा हूँ। जैसे अभी सिल्क मास्क की बात आई, तो जो मैं देखता हूँ जब एग्जीबिशन में खुद टहलने जाता हूँ, प्लास्टिक की साड़ी पे सिल्क मार्क लगा होता है। तो ये वहां से पास है, ये हमारे जो सर्विस सेंटर है या जो जहां से भी हैंडीक्राफ्ट के यहाँ से जिनको स्टॉल इशू हुआ है, और वो लोग अपने यहाँ ऐसा करके आराम से बेच रहे हैं। NGO की ओर से ऐसा हो रहा है, कहाँ कंप्लेन करूं। आज तक कोई केस आपने देखा कि प्लास्टिक पे GST लगा के ये बेच रहे थे इनको पर। एक सेकंड, और सेकंड ये है कि बनारस में इतनी वीवर सर्विस सेंटर इतना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे इतने काम हो रहे हैं। बस खाली एक सवाल मेरा ये है कि इतने काम होने के बावजूद बनारस की 50,000 की साड़ी पे एक बूंद पानी गिर जाएगा, कलर वो हट जाएगा, कलर बैठ जाएगा, खिसक जाएगा। साउथ की अगर 1,500 रुपए की, 2,000 की अगर सिल्क की साड़ी या 4,000 की सिल्क की, प्योर सिल्क की साड़ी आप ले आकर के मशीन में डाल दीजिए, क्या हो रहा है। क्यों नहीं हम उन लोगों को स्टॉल नहीं देंगे, एग्जीबिशन में अलॉट नहीं करेंगे जो वीवर हमारे यहाँ आके डाई नहीं सीख के सर्टिफिकेट नहीं ले जाते। इस तरह के बहुत सारे काम हैं और सब उसी में हो रहे हैं। मैं एक ही बात बोलूंगा, सफर बहुत लंबा है, रास्ते बहुत कठिन है, कागजी घोड़ों से ये सब मंजिल नहीं मिल सकती हम। सॉरी, क्या बोल, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आपको सॉरी परिवार है। बिल्कुल नहीं बोलना है। हाँ, आपकी जो भी इश्यूज हैं मैं जरूर हमारी डेवलपमेंट कमिश्नर जो बीना है उनसे भी बात करूंगी। और ये जो आपने डाई वाली बात
सकती। मेरे डायरेक्टली इस संदर्भ में नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी हम काफी बात किए हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। जब मैं आप लोगों को ये बोलती हूँ कि हमें प्रोडक्ट डेफिनेशन है कि इसका रंग निकल जाएगा। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो स्किलिंग लेवल पे हैं, जिसपे मतलब हम आपको केवल ये अपनी तरफ से बोल सकते हैं, क्योंकि आई एम फ्रॉम टेक्सटाइल्स। एक अनफॉर्चुनेट चीज जो मुझे लगती है, जो कि मार्केट को खुद से रेगुलेट भी करनी होगी, और आप उसके बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं, कि लोग, हमने कोशिश की और काफी लोगों को दिलवाया भी जीआई करके। जब मैंने उनको ऑर्डर्स दिलवाया, दे सेड कि हम नहीं सप्लाई कर सकते, क्योंकि हमें ये पता चला वो खुद में मिक्स करके बेच रहे। तो ये कुछ सेल्फ रेगुलेशन मैं चाहूंगी कि व्यापार और जो कारीगर है वो भी सेल्फ रेगुलेट करे। हैंडलूम में थोड़ा टाइम लगता है, सफर कठिन है, लेकिन कठिन है तो फिर अगर कठिन का उसकी वैल्यू भी अच्छी मिलेगी। लेकिन आप लालसा में अगर आप हैंडलूम को के पीछे पावरलूम लगा लीजिएगा, और हैंडलूम का भी बेनिफिट लीजिएगा, पावरलूम का भी लीजिएगा, मार्केट में भी कीजिएगा, चाहे वो बिचौलिए करते होंगे, मैं उस डिटेलिंग में नहीं घुस सकती हूँ। लेकिन मुझे बहुत दुख लगा, क्योंकि मैंने ऑर्डर्स, जिसे हम कहते हैं ना, कोई भी चीज में पहले ऑर्डर चाहिए, पहले वर्किंग कैपिटल चाहिए। हमने खुद इंडस्ट्री को अप्रोच किया, इंडस्ट्री के थ्रू ऑर्डर्स भिजवाए कुछ कुछ सेक्टर में। बाद में मुझे पता चला उनको जीआई दिया गया था, वो खुद ही नहीं देना चाहते, क्योंकि वो पार्टली हैंडलूम कर रहे हैं और लार्जर पार्ट ऑफ उनका जो प्रोडक्ट है वो पावरलूम से आ रहा है, तो इसलिए वो जीआई में, चाहे वो रजिस्टर्ड है जीआई में, वो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, मेरी आपसे एक है, हमेशा हम बोलते हैं कि सरकार से नहीं होगा, नहीं होगा, मिलके ही होगा जो भी होगा, और उसमें आप सबकी साझेदारी चाहिए। और आपको कभी माफी नहीं बोलना है, आपको जो भी शुदा लगे, जो भी मुश्किल लगे, वो आपको हमको इंगित करते रहना है। और इसके बारे में जरूर डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये चीज आपसे जानना चाहती हूँ कि देखिए, केवल बैठ के क्रिटिसाइज करने से भी नहीं होगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है सबके साथ, हमने खुद बहुत लोगों से बात किया है, और सॉल्यूशन जहां निकलने की कोशिश की गई है। इसीलिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ट्रेसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जीआई टैगिंग के लिए आईआईटी इंदौर को हम लोगों ने कोशिश किया है कि प्रोडक्ट पे एम्बॉसिंग हो। आप बोलते हैं कोई दूसरे ने टैग लगा दिया, अरे दूसरे ने टैग लगा दिया, उसी चीज को प्लग इन करने की कोशिश हो रही है। तो हर जगह कोशिश चली है, और सबका साथ चाहिए। तो क्रिबिंग छोड़ के अगर हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो होगा। टाइम लगा के घूमने जाता हूँ अपना पैसा खर्च करके, मैं बराबर ये बात देखता हूँ। दूसरी चीज, जो हैंडलूम पावरलूम नहीं, मिक्स आप करके कंप्लेन दाल में नहीं, आप मुझे कंप्लेन भेजिए। मैं डायरेक्टली हैंडलूम से हैंडल नहीं करती हूँ। आप नाम से कंप्लेन भेजिए, हम डेवलपमेंट कमिश्नर को कहेंगे, उस पर एक्शन लेंगे। आप नाम से भेजिए कंप्लेन, ठीक है? प्रोटेक्ट मत कीजिए लोगों को, ठीक है? आगे बात करेंगे इसके बारे में। हम आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आप हमें दीजिए। मेरा एरिया नहीं है, फिर भी मैं इसको लेके आगे जाऊंगा। अशम भैया रुकिए थोड़ा, सुनिए मैं थोड़ा। आश्वासन दे रही हूँ कि आप कंप्लेंट दीजिए, जेनरिक बात मत कीजिए, स्पेसिफिक कंप्लेंट दीजिए। हम डीसी हैंडलूम को बोलेंगे, उस पर एक्शन जरूर लेंगे, ठीक है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें हुई है। एक परिवार समझ के अपने दिल की जो बातें हुई है वो हुई है। तो बहुत ही अच्छा, बढ़िया। किसी को और, आई थिंक मेघा दीदी ने कुछ हाथ ऊपर किया था, कुछ कहना है आपको? नहीं, ओके। जिग्ना, you want to say something? Otherwise, Niyati can come forward. Niyati, you can put on your video. तो आज अच्छा जो डिस्कशन हुआ है, तो आगे फिर नेक्स्ट भी हम लोग करेंगे। एंड कोलैबोरेशन का जो बात हुआ है, सो एंटायर थिंग ऐसे ही सिर्फ वेबिनार में खत्म नहीं होगा। ऑब्वियसली हम लोग आगे जाके इस पे एक्शन लेंगे, और उसके बाद आगे भी काम होगा। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट टॉक्स, अभी आगे उस पे सजेशन पे काम भी होगा। तो वी विल मेक श्योर दैट। क्योंकि किसी की बातें जो भी थी, वो तो जो अनुभव की बातें थी, तो उस बातों में हम डेफिनेटली कुछ भी जो भी करने जैसा काम होगा, वो तो हम सब मिलके करेंगे। जैसे रूप राशि मैडम ने भी कहा, और हम भी कह रहे थे कि कोई गवर्नमेंट का एक हुज गवर्नमेंट हम ही हैं, तो हमें सभी को मिलके ही काम करना है जो भी करेंगे। जी नियति, यू कैन।
टेक इट फर्दर। नियति अनम्यूट कर दो। या हाँ बोलिए नियति। मैं अनु सिर्फ एक बात कहूंगी नियति के लिए। नियति इज द मैनेजर एट अन्वेषणम फाउंडेशन, और ये सारा हम और जिग्ना ने तो बहुत सारा उनको काम उनके ऊपर हम डायरेक्शन दे रहे थे कि ये होना है, ये होना है। सारा काम जो किया है और हम सारे साथ में बात कर पा रहे हैं, तो नियति का बहुत ही इसमें सहयोग था। सो थैंक्स टू नियति। और नियति यू कैन टेक इट फर्दर। थैंक यू मैम। या अन्वेषणम फाउंडेशन और टेक्सटाइल वैल्यू चेन की ओर से सबको नमस्ते। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ चीफ गेस्ट श्रीमती रूपराशि जी का और गेस्ट ऑफ ऑनर श्री सुंदर मुरुगेसन जी का। उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमारे साथ आज जुड़े, उसके लिए धन्यवाद। बुनकारों का श्री हाशम जी, श्री हरिशंकर जी और श्री खेनगार मांझी जी का। उन्होंने अपने हुनर को और उनके जो बाधाएं आ रही हैं उनके हुनर के बीच में, वो सबके सामने अवगत करवाया। रसिका जी, डॉक्टर सुरेश जी और डॉक्टर मेघा जी का धन्यवाद। उन्होंने दर्शकों के सामने अपने विचार व्यक्त किए। और दर्शकों का सबसे ज्यादा धन्यवाद, उन्होंने अपना समय दिया, धैर्य रखा और इस महत्वपूर्ण बुनाई के बारे में जानने की उत्साह व्यक्त किया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच रूपराशि मैम। आप अंत तक रुकी। रूपराशि जी, इफ यू कैन कम ऑन द वीडियो वी कैन टेक अ कंबाइंड क्लिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सभी को नमस्ते। सारे पार्टिसिपेंट्स को नमस्ते। बहुत ही धीरज रख के, जो अभी तो बहुत ही समय भी हो गया है, 7 के बियॉन्ड हो गया, 7:30 हो गए हैं, 7:20। तो थैंक यू वेरी मच। आप भी पार्टिसिपेंट्स भी वीडियो ऑन कर सकते हैं, एक कंबाइंड क्लिक ले लेंगे हम। ऑल पार्टिसिपेंट्स यू कैन ऑल्सो पुट ऑन योर वीडियोस। सभी स्पीकर्स ने शॉर्ट नोटिस पे हाँ बोला, दैट इज वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द स्पीकर्स। शॉर्ट नोटिस बाद सिर्फ एक दिन में काम हुआ है। थैंक यू सो मच। I can see Khushbu, I can see Sridevi. बहुत Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Good सारे evening. फैकल्टी हैं विविध कॉलेजेस के। थैंक यू वेरी मच, सभी को धन्यवाद। और आज का नेशनल हैंडलूम डे बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया, एक दूसरे की बातें सुन के, ये बहुत महत्वपूर्ण था। और ये तो शुरुआत है, ये तो जर्नी की शुरुआत है। जैसे मेघा जी की एनर्जी है वो तो हम सब में रेडिएट हो ही गई है, और हम इसको आगे लेके ही जाएंगे आपका साथ, आपके साथ के साथ।